सैकड़ों घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने उमर पर आरोप लगाया कि उसने भड़काऊ भाषण दिए, व्हाट्सएप संदेशों के जरिए साजिश रची और चक्का जाम कराकर इलाके में हिंसा फैलाई, जिसके बाद से उमर पर यूएपीए लगा हुआ है। वो सितंबर 2020 से तिहाड़ में बंद है। ट्रायल लगातार चल रहा है। जमानत कई बार खारिज हो चुकी है। हाल ही में कोर्ट ने उन्हें बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत दी थी। उसके बाद वो वापस सरेंडर कर जेल लौट चुका है। खालिद खुद को इस मामले में बेकसूर बताता है, लेकिन सबूतों के आधार पर भारत की अदालतों में केस अभी भी चल रहा है। न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी कहते हैं कि हम तुम्हारे बारे में सोचते हैं। सवाल ये नहीं कि ममदानी ने चिट्ठी क्यों लिखी, सवाल ये कि उन्होंने किसे लिखी। ममदानी किस सोच को वैधता दे रहे हैं। भारत कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। भारत की अदालतें न्यूयॉर्क के निर्देशों पर नहीं चलती हैं। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत का अपना संविधान है और दुनिया के सबसे ताकतवर लोकतंत्र में इसकी गिनती होती है। जब कोई विदेशी निर्वाचित प्रतिनिधि भारत के एक आरोपी के लिए एकजुटता जताता है तो वो इंसानियत नहीं, राजनीतिक दखलंदाजी कहलाएगी। और जब वही नेता खुद को डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बताता है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। ममदानी से हम कहना चाहेंगे कि आप न्यूयॉर्क पर ही ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। यह आपके एजेंडे की कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं चलने वाली। ममदानी को हम उमर प्रेमी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका फोकस सिलेक्टेड है। न्यूयॉर्क में सैकड़ों मुस्लिम कैदी अंडर ट्रायल है। अमेरिका की जेलों में हजारों मुसलमान बिना दोष सिद्ध हुए सलाखों के पीछे इस वक्त बंद हैं। लेकिन ममदानी को दिल्ली के उमर खालिद की चिंता ज्यादा सता रही है। वो उमर खालिद जो भारत में सिर्फ एक आरोपी नहीं बल्कि एक प्रतीक बना हुआ है। एक ऐसा प्रतीक जिसके नाम पर भारत को असहिष्णु बताया जाता है। भारत के कानून को राजनीतिक हथियार कहा जाता है और भारत की संप्रभुता पर विदेशी मंचों से सवाल उठते हैं। अमेरिका में कुल अंडर ट्रायल कैदियों की संख्या मार्च 2025 तक लगभग 4,85,000 थी। ज्यादातर लोकल जेलों में कैद हैं, अपनी ट्रायल का इंतजार कर रहे हैं। यूएसए की सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के मुताबिक अगर अंडर ट्रायल और दोषी मुस्लिम कैदियों की बात करें तो अमेरिका में इनकी कुल संख्या 18% है। अमेरिका की अलग अलग जेलों में कुल 3,50,000 मुस्लिम कैदी बंद हैं, जिनमें से 43,000 से अधिक मुस्लिम अंडर ट्रायल्स हो सकते हैं। वहीं न्यूयॉर्क में कुल 62,599 कैदियों में 7,825 मुस्लिम कैदी हैं। अकेले न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी जेल राइकर्स आइलैंड में दिसंबर 2025 तक कुल 6,793 कैदी थे, जिसमें से 5,842 अंडर ट्रायल है, यानी 86% कैदियों को दोषी करार नहीं दिया गया है। वहीं एक अनुमान के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी की जेलों में 1700 तक मुस्लिम कैदी अंडर ट्रायल हो सकते हैं, लेकिन वो न्यूयॉर्क के जेल में बंद हैं। तो ममदानी साहब अपने मुस्लिम कैदियों की चिंता ना कर वो चिंता कर रहे हैं तिहाड़ में बंद उमर खालिद की। जोरान ममदानी जब मेयर चुने गए तब भारतीय मूल के होने के चलते करोड़ों भारतवासियों ने उनके लिए गर्व किया। वहीं मुस्लिम समाज से आने वाले ममदानी के मेयर बनने के बाद कई बड़े मौलानाओं की तो बाँछें खिल गई। वो धर्मनिरपेक्ष भारत में अलग ही नैरेटिव लेकर माइक थाम लिए। सुनिए जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदीनी ने तब ममदानी के मेयर बनने को लेकर किन सवालों के साथ जोड़ा था। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है। एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है। ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है। एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आदम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। उमर खालिद को लेकर हिमायत सिर्फ ममदानी तक सीमित नहीं है। 8 अमेरिकी सांसद भी खालिद के समर्थन में कूद पड़े। डेमोक्रेट जिम मैकगवर्न जैसे लोग
लेटर लिखकर भारतीय सरकार से मांग कर रहे हैं कि खालिद को जमानत दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इसकी सुनवाई हो। यानी एक तरीके से भारत के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस किया जा रहा है। इस बीच में आपको बता देते हैं कि एक तरफ अरशद मदनी का ममदानी प्रेम और दूसरी ओर ममदानी का उमर प्रेम। ममदानी का उमर प्रेम पहली बार नहीं छलका है। 2023 में न्यूयॉर्क के एक इवेंट हाउडी डेमोक्रेसी में ममदानी ने मंच से खालिद की जेल से लिखी चिट्ठी पढ़ी थी। उमर खालिद को लेकर भारत की अदालतें फैसला करेंगी, भारत का कानून अपने रास्ते तय करेगा और भारत किसी विदेशी मेयर की नैतिक सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं दिखाई देता। जोरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर हैं, भारत के जज नहीं है, नहीं भारत के कोई नेता हैं। उनको तिहाड़ में कैद उमर खालिद को याद करने की बजाय पहले अपने देश, अपने शहर की जेलों की सलाखों के पीछे जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो मुस्लिम अंडर ट्रायल्स हैं, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनके बारे में बयान देना चाहिए था। आइए आगे बढ़ते हैं आज की अब अगली कहानी की ओर। यूपी पुलिस गजब की है भाई। कभी एनकाउंटर के नाम पर ठाएं तो अब SIR पर सेल्फ मेड नागरिकता जांचने वाली मशीन लेकर आ गई। जी हां, नागरिकता नापने की मशीन है यूपी पुलिस के बाद। हद तो तब हो गई जब SHO साहब ने पीठ पर मशीन लगाकर नागरिकता का सर्टिफिकेट भी दे दिया। लेकिन ताज्जुब की बात यह कि ऐसी मशीन के बारे में भारत के वैज्ञानिकों को अब तक कोई खबर ही नहीं है। लेकिन अब यह खबर पूरे देश में फैल चुकी है और अब शायद SHO साहब की खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जरूर ले लेंगे। यूपी में SIR की प्रक्रिया के दौरान बांग्लादेशी और घुसपैठियों की तलाश में ऑपरेशन टॉर्च का अभियान चल रहा है। इस दौरान लोगों की नागरिकता की जांच के लिए पासपोर्ट या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। लेकिन इस दौरान यूपी पुलिस ने एक ऐसी रहस्यमयी मशीन इजाद कर ली जो कथित तौर पर पीठ पर लगाते से ही अपनी नागरिकता का प्रमाण दे देती है। ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। दरअसल ये पूरा मामला 23 दिसंबर का है, जब कौशाम्बी पुलिस और RF की टीम ने स्लम एरिया में सघन चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान कौशाम्बी थाने के SHO अजय शर्मा एक शख्स को कहते हुए दिखाई देते हैं कि तुम बांग्लादेशी तो नहीं हो। फिर पीठ पर मोबाइल फोन रखकर कहते कि तुम्हारी नागरिकता की मैं जांच कर रहा हूं। SHO साहब ये भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये मशीन बता रही है कि ये शख्स तो बांग्लादेशी है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई यूपी पुलिस ने कौन सी हाईटेक मशीन बना दी है जो पीठ पर मोबाइल रखते ही नागरिकता बता देती है। मामला इतना तूल पकड़ रहा है कि गाजियाबाद पुलिस की जग हंसाई हो रही है। सोशल मीडिया पर सब पूछ रहे हैं कि SHO साहब को ये मजाक करने का अधिकार किसने दिया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस के अधिकारी हरकत में आ गए। इंदिरापुरम के ACP अभिषेक श्रीवास्तव ने साफ किया कि पुलिस के पास ऐसी कोई मशीन नहीं है। इसके बाद SIR में नागरिकता जानने वाली इस कथित मशीन का सच सामने आ गया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसकी जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये वायरल वीडियो थाना क्षेत्र कौशाम्बी में स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा किए जा रहे एरिया डोमिनेशन के समय का है, जिसके क्रम में एरिया डोमिनेशन के समय अस्थायी बस्तियों, झुग्गियों में रहने वाले निवासियों से पूछताछ, सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही थी। इसके बाद भी हमको चैन नहीं पड़ा। हमको लगा कि भाई लोगों के पास जाना चाहिए जिनको वो कथित तौर पर मशीन लगाई गई थी, पूरा फैक्ट चेक करना चाहिए। हमारे सहयोगी अनुज उसी बस्ती में पहुंच गए जहां SHO साहब का वीडियो वायरल हुआ था। उस दिन जब पुलिस आई थी तो आप लोगों से क्या कुछ सवाल पूछ रही थी और क्या कुछ हुआ था और किस दिन की ये घटना है? ये शायद मंगल वाले दिन है, अगली मंगल जो भी गई है अगला। तो मैं जा रही थी कहीं सामान वामान लेने के लिए, तो वो आए, बोला आईडी दिखाओ अपने। तो मैं अपने आईडी निकाली भी नहीं, फोन में ही रखी पड़ी थी, तो मैं मोबाइल से दिखा रही थी। तो उसने बोला, फिर मेरे जीजा आ गए उधर से, मेरे जीजा को बोला अपना आईडी दिखाओ। तो बोला कि सच सच बताना तुम बांग्लादेशी हो या बिहारी हो, हमारे पास एक मशीन है। फिर बोला आईडी दिखाओ, हमने आईडी दिया, आईडी दे के बोला चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर चले गए थे आगे। जो अंदाज था वो किस तरीके का था? मजाकिया अंदाज था या सीरियसली? मजाकी भी थे और सीरियस भी थे। लेकिन क्या नहीं लगता आप लोगों को दुख नहीं होता इस तरीके से कोई मजाक उड़ाए? दुख लगता है। मेरा ये सवाल था कि लगातार आपके साथ भी और आपके जो रिश्तेदार हैं उनके पास भी उन्होंने मशीन की बात की। हाँ करी थी। हाँ, तो क्या ऐसी कोई मशीन थी? नहीं थी। मैं आगे खड़ी थी, मेरे जीजा पीछे थे शायद, तो उतना मैं ध्यान नहीं दी थी कि पीछे हाथ पे क्या था क्या नहीं।
पर मुझे लग रहा था नहीं था, मजाक बनाने की कोशिश थी। शायद मजाक। गलत बात है, जो नहीं जानेंगे बोलने के लिए तो वो तो डर जाते हैं, डर का मारे वो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन उसने वो सारे बात बता दिए थे, मेरा नंदोसी जो था ना उसने सब चीज बता दिए थे, बता दिया कि चेक कर लो, हाँ, कोई बात हम तो बिहार के अभी आए।